जिस नारी को गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है या बच्चे होते नहीं हैं, जब भी कभी सोमवती अमावस्या आवे तो 7 नदियों के में से किसी भी नदी के किनारे, यमुना गंगा ये सप्त नदियों में से आता है, ऐसी नदी के किनारे 16 सूप और उसमें 5-5 फल, थोड़ा सा उसमें पैसा रख करके और किसी को आप दान रूप दे दीजिएगा, भगवान की कृपा से उस नारी को संतान हो जाएगी। सूप जानते हैं आप? सूप, छाछ जिसे बोलते हैं। यह उपाय सिर्फ सोमवती अमावस्या को ही होता है। अब इसमें 16 सूप का वर्णन है। 16 सूप, उसमें हर सूप में 5 फल रखिए, 5 प्रकार के 5 फल रखिए, उसमें कुछ उसमें मुद्रा रखिएगा और उसमें यदि बन जाए तो उसमें 5 वस्त्र रख दीजिएगा। छोटे छोटे रख दीजिए, बहुत ज़्यादा ना हो पावे। 16 जगह रखकर उस पति और पत्नी से आप उसका दान करवा दीजिए जिसको संतान नहीं है। ये नदी के किनारे ही होता है और सोमवती अमावस्या को ही होता है। ऐसा करने से वंश वृद्धि बढ़ जाती है। जिसको बेटी ही बेटी हैं, कुनबे को चलाने के लिए एक बेटा चाहिए, उसके लिए भी, या जिसको संतान नहीं हो रही है उसके लिए, या जिसके गर्भ में संतान समाप्त हुई है। 3 महीने से लेकर 7 महीने तक गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है। 24 घंटे का सूतक लगता है और जो इस सूतक को नहीं मानते हैं जघन्य अपराध है। बच्चे का जन्म हो जाता है, 3 दिन तक सूतक लगता है। 3 दिन तक। 11 वर्ष तक के बच्चों को मृत्यु होती है, 7 दिन का सूतक लगता है। और 11 साल से ऊपर जिसकी मृत्यु होती है उसमें स्त्रीलिंग में 12 दिन का सूतक है और पुल्लिंग में 13 दिन का सूतक लगता है। तो यह वर्णन क्या है? यदि गर्भ में कोई संतान समाप्त हुई है या वंश वृद्धि रुक रही है, उसके लिए 16 सूप, उसमें 5-5 फल, कोई 5 वस्त्र, उसमें जनेऊ वगैरह उसी में गिनती में, रूमाल, जनेऊ, तौलिया, ये सब उसी में आ जाता है, और कुछ मुद्रा उसमें रखकर। ये बातें आप लिख लिया करें क्योंकि मुझे बाद में तो ध्यान रहता नहीं है बताने के लिए, और ये चीज़ें अपने आप में बड़ी प्रभावशाली हैं।